हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? सब ठीक? ओके बच्चों, जो आज का मेरा टॉपिक है बेसिकली क्या है, काइनेमेटिक के उन पैरामीटर के बारे में है जिसे मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। जैसे मैंने बताया था कुछ पैरामीटर्स होते हैं जब बॉडी हमारी मोशन में होती है इन काइनेमेटिक्स, तो उसके उस बॉडी मोशन उस जो पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर कुछ पैरामीटर लगते हैं जिसे हमने विद रिस्पेक्ट उस ऑब्जेक्ट उस पार्टिकल के ऑब्जेक्ट रेफरेंस में हमें उसके पैरामीटर को डिफाइन करना होता है। वो सारे पैरामीटर क्या होते हैं? पोजीशन होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होती है, स्पीड होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, जो वेलोसिटी होता है वो एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। एवरेज वेलोसिटी को वी वेक्टर वी एवरेज लिखते हैं और इंस्टेंटेनियस को वी इंस्टेंटेनियस वेक्टर वी इंस्टेंटेनियस या वेक्टर वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वैसे ही स्पीड में भी होता है, एवरेज स्पीड होता है। एवरेज स्पीड देखिए, वी एवरेज वेलोसिटी और स्पीड की दोनों सिंबल एक होती है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे ये वेक्टर वेलोसिटी हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जबकि स्पीड हमारा क्या होता है? सिर्फ डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इसमें सिर्फ डायरेक्शन में कोई बात नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हमारा ये स्केलर क्वांटिटी होता है और स्पीड वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या है? वी एवरेज यहाँ पे भी निकालेंगे, स्पीड एवरेज, और इंस्टेंटेनियस भी इंस्टेंटेनियस यहाँ पे भी बात करेंगे। और इसे भी इंस्टेंटेनियस लिखिए या वी लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। और बाकी आता है हमारा लास्ट होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में भी हम क्या देखेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जिसे आप वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमें इन सब पूरे पैरामीटर को इन काइनेमेटिक्स में डिफाइन करना है कि जब पार्टिकल हमारी मोशन में होती है तो उन मोशन के अकॉर्डिंग उस सारे पोजीशन में क्या चेंजेस आती है, क्या उनके डिफरेंसेस होते हैं, बॉडी पे हमारी क्या रिएक्ट कर रहा है, सारी वैल्यू को मैथमेटिकली फाइंड आउट करते हैं। प्लस उनके बीच हम एक रिलेशन जनरेट करते हैं जिससे हमारी ये पता चले कि बॉडी मोशन में है, रेस्ट में है, क्या है, कितना एक्सेलरेशन है। उन सब की जो डिटेल जो इन्फॉर्मेशन हमें निकलता है वो इन्हीं पैरामीटर के थ्रू निकलता है इन काइनेमेटिक्स में। ठीक है, तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैसे हमारा ये सारे पैरामीटर्स काम करते हैं, कैसे कब लगते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके बच्चों, आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, यहाँ पे बच्चों एक बात बहुत ध्यान में रखने वाली है कि अगर हमें किसी भी पार्टिकल जो बॉडी हमारी मोशन में है इन काइनेमेटिक्स जिसके रेफरेंस में हमें सब कुछ पैरामीटर डिफाइन करना है, अगर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी पोजीशन ही ना डिफाइन हो, ठीक है, अगर उस पार्टिकल या उस ऑब्जेक्ट की जिसे हमें सारे पैरामीटर डिफाइन करना है, अगर उसका पोजीशन ही ना डिफाइन हो तो पता है सर जितने भी रिमेनिंग पैरामीटर हैं चाहे वो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उनको तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे कैसे क्या कब निकालना है। ठीक है, अगर हमारा पोजीशन नहीं डिफाइन है तो इन रिमेनिंग के जो पैरामीटर हैं तो इनके बारे में हम कुछ बात ही नहीं कर पाए, क्योंकि जब हमारा पोजीशन ही नहीं डिफाइन है कि वो पार्टिकल वो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, स्पेस में किस जगह लाई है, जब हमें उसके बारे में कुछ पता है, इन्फॉर्मेशन नहीं, उसके पोजीशन जैसे हमारे क्या है, जब हमारा कोई चीज हम जाते हैं, ठीक है, जब हमें पता डिस्टेंस हमारा डेस्टिनेशन पता होता है कि हमें वहां पे जाना है, जैसे हमें घर कॉलेज से स्कूल जाना है, ठीक है, घर से स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने के लिए क्या हमारा लास्ट डेस्टिनेशन पता है कि नहीं, हमें घर से स्कूल जाना है, तो हमें स्कूल कई रास्ते से जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारा स्कूल है कहाँ, अगर हमें पता ही नहीं कि हमारा स्कूल है कहाँ, तो हम क्या करेंगे? तो हम कहीं मूव कर सकते हैं ना, हम डिस्टेंस बता पाएंगे ना डिस्प्लेसमेंट बता पाएंगे, हमारी एक्सेलरेशन क्या है जाने के टाइम, वो सब वेलोसिटी से कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमें क्या है, पहली बात तो हमें हमारा स्कूल का लोकेशन ही नहीं पता है, हमारा स्कूल एग्जैक्टली है क्या। वही जब हमें स्कूल का लोकेशन पता चल जाएगा, स्कूल हमारे होम से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो हम सारी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा वहां का, वेलोसिटी हमें कितने वेलोसिटी समझाएंगे, स्पीड क्या होगा, सारी हम फंडामेंटल अब हम वहां पे निकाल सकते हैं अगर हमें उसकी पोजीशन पता चल गया। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम पोजीशन देखते हैं कि अगर हम किसी पार्टिकल का पोजीशन हमें नहीं पता है तो कैसे हम उसके पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसके पोजीशन को हम बताएंगे कि हमारी पार्टिकल यहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम सारे पैरामीटर को डिफाइन करते हैं। ओके बच्चों, आइए अब अपना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पोजीशन को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि लाइफ टाइम ऐसा नहीं है कि ये जो पोजीशन फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, इसमें जो काइनेमेटिक जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एक फिजिक्स बता रहा हूँ। आप लोगों को जैसे लगना चाहिए कि फिजिक्स क्या है, ये हमारी जो डेली कल्चर की लाइफ है, जो डेली रूटीन की हमारी लाइफ है, उसमें भी हम ये रेफरेंस यूज करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या एक्चुअली क्या है, हमारे डेली लाइफ से भी क्या अटैचमेंट है, ये पोजीशन है,
पोजीशन है बच्चों, ये हमारे डेली लाइफ से भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहता है। ठीक है, सपोज दैट जब आपको किसी जगह जाना होता है, आज लेटेस्ट मॉडल की बात करें, आज लेटेस्ट टाइम में जो इतने 2020 सेंचुरी चल रही है, 20 सेंचुरी, तो उसमें हम देखते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। अब हमें क्या करता है, किसी जगह जाना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल का मैप ऑन करते हैं, उसको हमारे जीपीएस सिस्टम ऑन करते हैं, तो वो मोबाइल हमारा क्या है, हमें जहां डेस्टिनी, हमारी जो लास्ट पॉइंट है जहां हमें जाना है, वहां की पूरी डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन प्लस कितने टाइम में ट्रेवल करने कितना डिस्टेंस है, सब कुछ हमें बता देता है कि हमारी डेस्टिनी वहां पे है। ठीक है, तो यही हमारी क्या होता है, पोजीशन में भी होता है। यही चीज हमारा क्या होता है, सेम जीपीएस हमारा किस पे काम करता है, इसी पोजीशन पे काम करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे काम करता है। ठीक है बच्चों, अगर आप समझें कि जीपीएस जब आप ऑन करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करता है, पहले सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट क्या करता है, आपके जहां पे हैं सबसे पहले आप क्या है, जहां पे आप स्टैंड है, सबसे पहले वो आपकी पोजीशन को डिफाइन करेगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी इस समय जीपीएस उसके लिए क्या, जीपीएस के लिए आप क्या होंगे, एज ऑब्जेक्ट होंगे, क्योंकि वो आपके सबसे पहले आपका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेगा कि मुझे तो पता होना चाहिए, जो मुझसे उस डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है, पहले मुझे उसके तो डिस्टेंस निकालने की, वो मुझसे कितना डिस्टेंस है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, तभी तो मैं उसके आगे वाले पोजीशन को बताऊंगा। तो जीपीएस क्या करता है, सबसे पहले मेरे कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करता है कि मुझे बताएगा कि सर आपका कोऑर्डिनेट इतना है, जबकि वो मैप में स्कूल दिखाता नहीं, मैप में क्या करता है, आपको सीधे आपका जहां डेस्टिनी जाता है वहां आपको बता देगा इतना डिस्टेंस। लेकिन आप एक तरह से कैलकुलेट करें, जो काम करने का उसका प्रोसेस है, वो पहले आपके कोऑर्डिनेट को डिफाइन करेगा कि आपके अकॉर्डिंग आप कहां पे, आगरा में, आपको आगरा से दिल्ली जाना है, तो सबसे पहले वो डिफाइन करेगा कि क्या आप सही बोल रहे हैं, क्या आप आगरा में हैं कि कहीं और है, क्योंकि हो सकता है आपको ये भ्रम हो, आपके मन में कंफ्यूजन हो कि मैं आगरा में हूं इसलिए मुझे आगरा जाना है, आगरा क्या मैं इस, लेकिन हो सकता है आप आगरा में ना हो, कहीं और जगह हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पोजीशन को फाइंड आउट करेगा कि नहीं आप आगरा में कहां पे, उस जहां पे आप उसमें स्टैंड होगे वहां का वो कोऑर्डिनेट बनेगा। ठीक है, अगर आपने आगरा मेंशन कर दिया तो ऐसा नहीं कि वो आगरा को मेंशन आगरा से जाएगा। ठीक है, आपका मोबाइल का जीपीएस जहां पे आप जहां उस टाइम मोबाइल के स्टैंड है, वो वहां से उसको कोऑर्डिनेट बनाएगा, वो वहां से आपके कोऑर्डिनेट बनाएगा, वहां से आपके पोजीशन को फाइंड आउट करेगा सैटेलाइट। ठीक है, तो आपको एक कोऑर्डिनेट देगा, कोऑर्डिनेट देने के बाद क्या करेगा, फिर जहां पे आपको लोकेशन उसमें डाला है, सेकंड लोकेशन जहां पे आपको जाना है, वो जैसे दिल्ली जाना है, दिल्ली में आप क्या दिल्ली का लोकेशन डाला है, दिल्ली में अगर किसी प्लेस जाना है, किसी शॉप पे जाना है, तो आपके पहले जहां पे आपने उसे बताया होगा कि नहीं मुझे दिल्ली में ही जाना, तो पहले दिल्ली का लोकेशन फाइंड आउट करेगा, वहां का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करे जहां का आपने डाला। जैसे हमें दिल्ली का रेलवे स्टेशन जाना है, तो दिल्ली का रेलवे स्टेशन का कोऑर्डिनेट क्या है उसको फाइंड आउट करेगा, उसको वहां के कोऑर्डिनेट को आपके कोऑर्डिनेट से मैच कराएगा, दोनों कोऑर्डिनेट को, दोनों जो आपका कोऑर्डिनेट है और उसका कोऑर्डिनेट है, दोनों को मैच कराएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस। सपोज दैट बच्चों ये आप है और ये हमारा सैटेलाइट है, ये हमारा सैटेलाइट है और हमें जाना कहाँ है, दिल्ली, दिल्ली जाना है। ठीक है, हमें दिल्ली जाना है। ठीक है, सबसे पहले उसे सैटेलाइट क्या करेगा, मेरा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेगा। जैसे मेरा कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1। ठीक है, उसने मेरा कोऑर्डिनेट मुझे क्या बताया, x1 y1 z1, और जो दिल्ली का कोऑर्डिनेट उसने क्या बताया, x2 y2 z2। ठीक है, उसने दिल्ली का कोऑर्डिनेट क्या बताया है कि सर दिल्ली का जो स्टेशन का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो दिल्ली और मेरे बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो दिल्ली और मेरे बीच का मैप क्या करता है, मैप आपको हमेशा वो शॉर्टेड डिस्टेंस बताता है, कभी भी वो पूरी लॉन्ग जो ऐसे हमारा क्या है, हम कहीं भी ट्रेवल करते हैं, जैसे आप मैप खोलें, जैसे आप अपने कहीं से नियरेस्ट का डालिए, ठीक है, तो वो मैप क्या करता है, आपको शॉर्टेड डिस्टेंस बताता है, शॉर्टेड मतलब वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। और डिस्टेंस तो बहुत जाने के तरीके होते हैं, जैसे आपने दिल्ली को पूछा, आप दिल्ली ऐसे भी जा सकते हैं, एक हाईवे भी जा सकते हैं, और दिल्ली आप ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेट हमारा क्या, जीपीएस हमारा सैटेलाइट क्या करता है, हमें शॉर्टेड डिस्टेंस को फाइंड आउट करता है, जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे छोटा होता है वही हमें बताता है। और सबसे छोटा फाइंड आउट हम बताएंगे, ये जो सबसे छोटा है होता है एक्चुअली हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर इससे हम देखें, ये हमारा मेन क्या है, इसने जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट ने तो ही तो मेन हमारा क्या है, सैटेलाइट ने तो हमारे पोजीशन को डिफाइन किया, इसे R1 मानिए, इसे R2 मानिए। ठीक है, R1 से R2 हमारा पोजीशन उसने डिफाइन किया है। ठीक है, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं वो R1 है, यहाँ से अगर वो दिल्ली को नाप रहा है, ठीक है, उसका R2 है, जो बीच का डिस्टेंस है, जो हमें जिसपे ट्रेवल करके वो रास्ता बता रहा है कि सर जो आप पूछ रहे हैं आपके आगरा से दिल्ली का रास्ता कितना है, 2 घंटे का रास्ता है, इतने किलोमीटर जितने भी हो। ठीक है, तो आपको बताएगा वो जो डिस्टेंस निकलता है बच्चों, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अभी हम इस पर पूरी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिए कैसे जीपीएस हमारा काम करता है। ठीक है,
कैसे जीपीएस हमारा पहले हमारे क्वाड्रेंट को फाइंड आउट करता है, फिर दिल्ली के क्वाड्रेंट फाइंड आउट करता है, फिर उन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकाल के हमें बताता है कि सर इस डायरेक्शन में आप मूव करिए, इस डायरेक्शन में जाइए, आप दिल्ली इतने कम घंटे में इतने समय पहुंच जाएंगे। कभी भी वो ऐसा नहीं बताया जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, कभी भी जीपीएस हमारा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को हमको नहीं बताया, जो शॉर्टेस्ट होता है वही हमें बताता है। ठीक है, ये आपके जीपीएस में होता है, ये आपके सैटेलाइट में वर्क करता है। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं जैसे पोजीशन को, अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, यही बच्चों हम समझाएंगे कैसे हमारा पोजीशन को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हम बच्चों पोजीशन को अकॉर्डिंग हम एक्स वाई जेड प्लेन्स हैं, हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, अब सपोज दैट बच्चों जो हमारा एक पार्टिकल हमारा है जो कि ए पे स्टैंड है, ठीक है, लेकिन उसे जाना कहां पे है, बी पे, उसे जाना बी पे है। सपोज दैट अगर इस समय हमारे पास जो एक्स वाई जेड प्लेन दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है, वो हमारे पास ना हो, सिर्फ हमें ये पोजीशन दिया हुआ ए और बी, क्या हमें इसका पोजीशन बता सकता था कि ये हमारा कहां पे, नहीं बता सकता। ए हमारा ए से बी पे कैसे मूव करे, क्या डिस्टेंस ट्रेवल करे, क्या कुछ करे, कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कि उसकी पोजीशन क्या है। हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको बताएंगे कि ये बॉडी कहां से कहां पर मूव करके गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करने के लिए मैंने क्या बताया था, एक कोऑर्डिनेट होना चाहिए, एक ऑब्जर्वर होना चाहिए, प्लस हमारे पास एक क्लॉक होनी चाहिए जो हमें टाइम को बताए, टाइम की इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, ये हमारा क्लॉक है। ओके बच्चों, ये हमारा क्लॉक है। हमने क्या बताया था, समय का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या है, जब हम डिस्टेंस ट्रेवल करो टाइम टू टाइम वेरी करता है, तो हमें टाइम की बात आती है, इसलिए टाइम लगाने के हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस करने के लिए हमें क्या है, उसमें टाइम का मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे क्या है, ये क्या है, वो हमारा ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेशन है 0,0,0। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी जो मेरा ऑब्जर्वर है उसे मैंने इस ओ पॉइंट पे बैठा दिया, जो मेरा ऑब्जर्वर है वो मेरे ओ पॉइंट बैठा दिया। अब मेरे ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, अब मेरा ऑब्जर्वर, मैंने एक ऑब्जर्वर दे दिया। ठीक है, अब मैंने इससे पूछा भाई इसकी कोऑर्डिनेट बता, ये तेरे दिमाग से, तेरे माइंड से ये कितने डिस्टेंस पे है। अब देखो, अब ये बताएगा, जो डिस्टेंस कोऑर्डिनेट निकल के आएगा ना, वो ये बताएगा यहाँ पे क्या, ये सैटेलाइट है, यहाँ पे ये रेफरेंस जो हमारा, ये पर्सन जो बैठा है, जो हमारा ऑब्जर्वर है, एज ए सैटेलाइट यूज कर रहा है, सैटेलाइट बैठा है। ठीक है, सैटेलाइट है, यहाँ पे आप देखिए सैटेलाइट है, और ये ए पॉइंट क्या है हमारा, आगरा है, और बी पॉइंट हमारा दिल्ली है। ठीक है, अब ये सैटेलाइट हमें बताएगा कि पहले इसका कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि जब हमें सबसे पहले हमें जहां पे खड़े हैं, अगर हमें खुद का नहीं पता होगा कि एक्चुअली हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, कहां पे हैं, तो कैसे हम बी वाले फाइनल वाले के डिस्टेंस को बता सकते हैं, नहीं बता सकते। सबसे पहले हमें जो ए वाले को कोऑर्डिनेट फाइंड आउट, एक जो डिस्टेंस है या एक का जो पोजीशन है, पहले उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज दैट जो पर्सन है, जो रेफरेंस ऑफ फ्रेम है जहां पे मैंने ऑब्जर्वर को बैठाया है, इसकी कोऑर्डिनेट क्या बताया है, x1 y1 z1। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। ठीक है, तो इसकी जो पोजीशन डिफाइंड अकॉर्डिंग किसके, ऑब्जर्वर के, जो हमारा ऑब्जर्वर यहां बैठा है वो क्या है, R1, पोजीशन हमारा क्या है, R1। ठीक है, अब हमारा क्या है, जो पार्टिकल, जो बंदा यहाँ पे है या जो पार्टिकल है, वो ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, तो ये हमारी फाइनल, ये हमारी क्या इनिशियल है, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है। ठीक है बच्चों, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, बी हमारा क्या है, फाइनल पोजीशन। ठीक है, हमें क्या करना है बेटा, जो हमारा ऑब्जर्वर है, यानी जिससे आप सैटेलाइट बोल रहे हैं, यानी अब हमारा के जो पर्सन है वो आगरा से दिल्ली जाने वाला है, या आप यह जो पर्सन जो हमारा ऑब्जर्वर है, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये कहां पे पहुंचेगा, इसे लास्ट पॉइंट अब कहां पे इसको मेजर करना है, अभी दिल्ली वाले को मेजर करेगा। अब ये पहुंचा दिल्ली पे। ठीक है, दिल्ली पहुंच के इसने क्या बताया कि सबसे पहले ये अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दिल्ली के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेगा। ये अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख रहा है बेटा, ये जो सैटेलाइट है, जो यहाँ बैठा पर्सन है, ये अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको कोऑर्डिनेट को डिफाइन करेगा। माना इसने क्या बताया कि जो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस या सैटेलाइट या जो मानिए यहाँ पे जो बैठा पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग ये बी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, हम ये इस पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है। सपोज दैट इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 and z2।
ठीक है, यानी जब पॉइंट ए से बी यानी आगरा से दिल्ली गया तो उसका कोऑर्डिनेट क्या था x1 y z1, जब बी पहुंचा x2 y2 z2। लेकिन बच्चों ये किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग है? जो यहाँ पे बैठा ओरिजिन बैठा पर्सन यानी ऑब्जर्वर, यानी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्रेजेंट हो रहा है, जो बन रहा है, वो किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बन रहा है? जो हमारा बैठा ओरिजिन पर्सन है, ऑब्जर्वर है, उसके अकॉर्डिंग है, जिसे आप सैटेलाइट बोल रहे हैं। जिसे मैंने बताया सैटेलाइट, यहाँ पे एक सैटेलाइट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब ये एक्स वाई जेड होता क्या है? मैंने बताया था लास्ट लेक्चर, अगर आप लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा देखा है तो अगर नहीं देखा बच्चों प्लीज जाके फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी काइनेमेटिक्स में वो चलेगा, आगे भी उसका यूज है, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, एक्चुअली कैसे हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेल्प से कैसे हमारी बॉडी रेस्ट से मोशन में चली जाती है, मोशन से रेस्ट चली जाती है, क्योंकि बात हमारी काइनेमेटिक एक्चुअली क्या होता है, हमारा डायनामिक में लाई करता है, ये डायनामिक का पार्ट होता है। तो कैसे हमारी बॉडी इसमें रेस्ट की बात हो, रेस्ट इसके बाद इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन कैसे वो रेस्ट आ रहा है, कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये सारी बातें बच्चों मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिस्कस किया है। प्लीज जाके आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और समझिएगा कैसे हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, वहां बहुत डिटेल में, बहुत टॉपिक वाइज मैंने बात किया, बताया सब कुछ। ठीक है, अगर वहां पे भी कुछ डाउट है बच्चों प्लीज वहां कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके बच्चों, अब क्या है, अब मैंने क्या है, जो मेरा ऑब्जर्वर है इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग ए का जो पोजीशन है वो क्या है, x1 y1 z1 है, और बी का जो पोजीशन है किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, जो हमारा ओरिजिन ओ पे ऑब्जर्वर बैठा उसके अकॉर्डिंग क्या है, x2 y2 z2 है। ठीक है, अब मैंने बता रहा था कि x1 y1 z1 होता क्या है, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर बच्चों, जो x1 y1 z1 होता है बेसिकली क्या होता है, x1 जो हमारा है x एक्सिस से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो जहां पे हमारा पोजीशन स्टैंड कर रहा है। ठीक है, ये x हमारा क्या होता है बच्चों, अगर मैं बात करूं ये पॉइंट अगर यहाँ पे है इसका कोऑर्डिनेट x और y है, तो इसका मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां पे वो पोजीशन है, यानी x से ये जो डिस्टेंस है जहां पे ये हमारे पार्टिकल है उसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे ये x होता है, और y से वो कितने डिस्टेंस पे है वो क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है, इसीलिए हम इसको x y बोलते हैं। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमारा z होता है कि z से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका उस पॉइंट का, यानी जो पार्टिकल मूव कर रही है उसका z से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। बच्चों यही हमारा होता है पोजीशन, यही हम पोजीशन को डिफाइन करते हैं, कैसे हमारी पोजीशन को एक डिफाइन करने के बाद अब बताइए बच्चों, अब यहाँ पे हम बात करेंगे डिस्टेंस की, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अब हम इस पे सारे पैरामीटर जो रिमेनिंग पैरामीटर हैं अब हम सब कुछ इस पे डिफाइन कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या पोजीशन पता चल गया। पोजीशन पता चलने के बाद हम सब कुछ इस पे सारे पैरामीटर जो रिमाइंडर पैरामीटर हैं हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अब बात करें बच्चों डिस्टेंस की, दूसरा पैरामीटर क्या था, डिस्टेंस। बच्चों डिस्टेंस का मतलब क्या है, सबसे पहले आप डिस्टेंस समझिए, ये क्या होता है, ड्यूरिंग द मोशन द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, ड्यूरिंग द मोशन द टोटल लेंथ ऑफ पाथ विच ट्रेवल बाय द पार्टिकल, जो पार्टिकल के द्वारा उसके मोशन के समय जो टोटल डिस्टेंस उसने जो टोटल पार्ट ट्रेवल किया है उसका सम हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ हमारे कहने का मतलब क्या है, जब पार्टिकल हमारी मोशन करती है वो किस पाथ से होके गई है, कितने पाथ उसने फॉलो किया है, उन सब का सम हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। जैसे सपोज है बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है, ये पाथ है, ठीक है, ये हमारा क्या है, होम है, होम से मुझे कॉलेज जाना है। ठीक है, अब होम से हमें कॉलेज जाना है तो हमें कितने पाथ, हमें कितने टर्निंग लेना पड़ेगा। जैसे हमने क्या किया, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है, ये एफ है। ठीक है, हमने कहां पे, हमने कितना टर्निंग लिया, पहले हम ए से डी पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी पे गए, डी से ई पे गए, ई से एफ पे गए। ये हमारा लास्ट जो फाइनल पॉइंट है, फिनिश पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, वो हमारा क्या है, एफ पे। हमारी जो होम कॉलेज है वो कहाँ पे, एफ पे लाई कर रही है, और जो हमारा होम है वो हमारा ए पॉइंट पे ला रहा है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमें घर से कॉलेज तक पहुंचने में हमारा टोटल पाथ लेंथ, यानी कितना पाथ लेंथ हमने ट्रेवल करके अपने कॉलेज को फाइंड आउट किया, यानी अपने कॉलेज तक मैं रीच करके पहुंचा, वहां तक मैं गया हूं। कॉलेज अपने जाने में मुझे कितने पाथ को फॉलो करना पड़ा, द टोटल सम ऑफ पाथ ड्यूरिंग द मोशन। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, द टोटल पाथ विच ड्यूरिंग द मोशन। तो हमारा क्या है, ए प्लस बी, ए से बी में गया, फिर
बी से सी गया, फिर सी से डी गया, प्लस डी से ई गया, फिर ई से हमारा एफ जो हमारा है। तो ये टोटल पूरा हमारा क्या है बेटा, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। यही हमारा होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, फाइनल टू इनिशियल, यानी फाइनल से इनिशियल जाने में हमने टोटल कितना पाथ ट्रेवल किया है, टोटल पाथ कितना ट्रेवल किया जो हमारा फाइनल पोजीशन है, और जो हमारा इनिशियल पोजीशन है उसके ड्यूरिंग, उसके दौरान जितने भी हमने पाथ फॉलो किए उसका सम ही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस। इसी को हम बच्चों बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों जैसे ये क्या है, हम ए से बी पे गए हैं, ए से बी पे गए हैं, तो ए से बी के जाने के दौरान हमने क्या किया है, हमने ए बी सी, हमने कौन सा पाथ फॉलो किया है, ये पॉइंट मान सी है। तो हमने कहां से गए पहले, अगर हम इसमें पूरी बात करें डिस्टेंस हमारा क्या होगा, तो इसमें इस पाथ की हम बात करें तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, ए प्लस सी। इसकी हम बात करें सबसे पहले डिस्टेंस की, ए प्लस सी, सी प्लस बी, सी प्लस बी, यही हमारा टोटल डिस्टेंस होगा। इसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं कि कैसे हमारा वो टोटल पाथ फॉलो करके गया है, यही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस। किसके रेफरेंस में बच्चों, यहाँ पे एक बात याद रखिए, किसके रेफरेंस में, हमने ए और बी की बात किया है। ए और बी से जाने में कितना रेफरेंस है, हमने ओरिजिन से इसको नहीं बताया, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके नहीं बताया कि हमारा इससे कितना चला गया। हमने ये बताया है कि ए से बी के बीच उसने क्या ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। हमने ओ से ट्रेवल नहीं कराया, जो हमारा पार्टिकल है ओ से मूव नहीं किया। ये तो हमने उसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए ओ पर फिक्स किया, अपने पर्सन को, ऑब्जर्वर जो हमारा ओ पे हमने फिक्स किया है। हमारा जो ए से बी, जो हमारा मेन पोजीशन, जो हमारा ट्रेवलिंग, जो पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है, जो बॉडी हमारी मूव मोशन में है, वो हमारी क्या है, बेसिकली ए से बी पे गया। और जो हमारा ओ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पोजीशन हमने क्यों नहीं किया, ओ ए बी हमने क्यों नहीं लिया बच्चों, ये तो हमने पोजीशन उसको फिक्स कर रखा है, बताया पोजीशन फिक्स किया तभी तो हमारा कोऑर्डिनेट मिला है, ठीक है। कोऑर्डिनेट मिला तभी तो हमारा ये दोनों कोऑर्डिनेट फिक्स किया, ये हमारा पोजीशन बताया। बेसिकली जो हमारी बॉडी मूव की है, ए टू सी मूव किया है, ए टू बी मूव किया है, ठीक है। ए से सी पे गई, फिर उसके बाद बी से सी से बी पे गई, यही हमारी होता है टोटल डिस्टेंस। बच्चों काफी इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं था इसमें, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा ये टोटल डिस्टेंस है, देखो अब हमें क्या टोटल डिस्टेंस पता चल गया, डिस्टेंस हमारा होता क्या है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट हमारा वो होता है, वो शॉर्टेड डिस्टेंस, वो फाइनल और इनिशियल के बीच वो शॉर्टेड डिस्टेंस जो पार्टिकल हमारा मूव करता है मिनिमम टाइम में उससे सबसे कम समय में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर ले। हमारा सुनिए, वो फाइनल टू इनिशियल, वो पॉइंट जहां पे पार्टिकल सबसे कम समय में वो उस फाइनल से इनिशियल ट्रेवल कर ले। जैसे हमारा बच्चों ये देखिए, ए से एफ तक, ए से एफ तक क्या होता है, सबसे कम समय में जो पार्टिकल, जो हमारा स्टूडेंट है वो सबसे कम समय में, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एक ब्रिज बना दूं, यहाँ पे अगर एक मैं ब्रिज का डिफाइन कर दूं, क्योंकि सपोज दैट यहाँ ए से एफ डायरेक्ट नहीं जाता, बीच में क्या है, रिवर है, तो इसलिए क्या है, जो हमारा पर्सन, जो हमारा स्टूडेंट है उसको ए टू बी टू सी टू डी और डी टू ई एफ करके इतना ट्रेवल करके वो अपने कॉलेज पहुंच रहा है, ठीक है। अगर सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक ब्रिज बना दिया, ओवर ब्रिज बना दिया, तो हमारा स्टूडेंट क्या करेगा, इन सब पाथ को फॉलो न करके वो सीधे क्या करेगा, ब्रिज से आके अपने कॉलेज को सीधे पहुंच जाएगा, उसका डिस्टेंस सबसे मिनिमम होगा, ये सबसे शॉर्टेड डिस्टेंस होगा, उसका शॉर्टेड डिस्टेंस होगा। तो यही जो शॉर्टेड डिस्टेंस है वही हमारा बच्चों डिस्प्लेसमेंट होता है, मिनिमम समय में, उसे कब क्या लगे, सबसे कम समय में। जो फाइनल टू इनिशियल होता है वो सबसे कम समय में अपने कॉलेज को पहुंच जाएगा। यानी अगर हमें कोई फाइनल टू इनिशियल पॉइंट दिया है तो हमें कितने कम समय में हम उस फाइनल पॉइंट तक पहुंचे, ऐसा कोई डिस्टेंस अगर हमें मिल जाता है तो वही डिस्टेंस हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो समझे बच्चों, ये वही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके बच्चों, अगर हम वेक्टर को ओके बच्चों, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना चाहें, डिफाइन कैसे कर देंगे, डिफाइन कर इसलिए करेंगे कि जैसे कि हमारा वेक्टर को, डिस्प्लेसमेंट को हम कहें, ओके बच्चों, अगर हम डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करें तो ये क्या कहता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर हमारा क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट इज ए ज्वाइनिंग ऑफ ए इनिशियल पोजीशन विच मोशन ड्यूरिंग
बच्चों अगर हम वेक्टर बच्चों अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना चाहें तो हम इसे इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जो बच्चों अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना चाहें तो हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमारा क्या काम करता है, जब पार्टिकल हमारी मोशन से होती है, मोशन में होते हुए जाती है, तो ये हमारा क्या करता है, जो पार्टिकल का जो हमारी मोशन, जो बॉडी हमारी मोशन की है उसके इनिशियल पॉइंट को और जहां पे हमारा मोशन खत्म हुआ है उसके फाइनल पॉइंट से मिलाता है। क्या करता है, इट इज अ ज्वाइनिंग द डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज अ ज्वाइनिंग द पार्टिकल मूविंग एट इनिशियल पॉइंट एंड टू दी फाइनल पॉइंट। ये काम करता है फाइनल से इनिशियल जो दोनों की पॉइंट है वो इन दोनों को ज्वाइनिंग करता है यानी मिलाता है। और ये क्या होता है, शॉर्टेड डिस्टेंस होता है, ये सबसे शॉर्टेड डिस्टेंस होता है, यानी इसके नीचे कोई भी सबसे इससे छोटी कोई डिस्टेंस नहीं हो सकती है जो हमारा पार्टिकल फाइनल टू इनिशियल मूव कर रहा है। इससे छोटे डिस्प्लेसमेंट से छोटी उसकी कोई भी डिस्टेंस और नहीं हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है। सपोज दैट बच्चों अगर मैं बात करता हूं कि जैसे O से A के बीच का जो डिस्टेंस है वो से मैंने R1 बोला है और O से जो B की डिस्टेंस है उसे मैं R2 बोला, वेक्टर R2 बोला। ठीक है, अगर हम A से और B के बीच का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना चाहें, जैसे हमारा क्या है AC B गया है, अगर इन दोनों के बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस किस तरह, हमें क्या करना, यहां से सीधी एक लाइन, यहां पे सीधी एक लाइन हम B पे आके मिला देंगे। हम ज्वाइन कर देंगे A टू B, हम डायरेक्ट जो कि हमारा अभी यहाँ पे कर्व, जो हमारे पार्टिकल का मोशन था अभी कर्व था, लेकिन जो हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वो एक लाइन होता है, एक पैरेलल लाइन होती है, एक सीधी लाइन होता है, उस पर कोई भी मोशन कर्व नहीं बना होगा। जो हमारे डिस्टेंस होता है वो बस एक सीधी लाइन होता है जो फाइनल को इनिशियल से मिलाता है। जिसे हम क्या करते हैं, फाइनल टू इनिशियल जो हमारी मैच करता है वो डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस में हमारा कहीं कर्व का काम नहीं होता है। ठीक है, अगर हम ये कह रहे हैं हमारा पार्टिकल कैसे ऐसे A टू C जा रहा है, A टू C भी मूव कर रहा है, तो हमारा जाने को तो हमारा क्या होता है, A ऊपर से भी होता है। यहाँ पे क्या कहता है, अगर हम यहाँ पे D पॉइंट बोल दें, यहाँ पे हम D पॉइंट बोल दें, इसको हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं, A D बोल रहे हैं, तो पार्टिकल हमारा क्या है ऐसे भी मूव करके जा सकता था B पॉइंट पे। यहाँ पे क्या A D बोल दीजिए इस पॉइंट पे, A D B करके मूव करके जा सकता था। लेकिन जब हम डिस्टेंस, शॉर्टेड डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो हमारा क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा क्या होगा बच्चों, A टू B डायरेक्ट होगा। A टू B ये हमारा कहीं भी कर्व पे नहीं है, सीधी लाइन जाएगी किस पे, इस पे A टू B ज्वाइनिंग करेगा। ओके बच्चों, जब हमारा ये सीधी लाइन, थोड़ा सा यहाँ पे लाइन सीधी नहीं बन पा रही है बच्चों, ये एक्चुअली मान लीजिए सीधी लाइन है, जूम आप कर लीजिएगा, बन नहीं रहा है। ठीक है, ये हमारी सीधी लाइन है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट निकला है इससे हम, जब सीधी लाइन जो एक सिंपल लाइन है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, द शॉर्टेड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट उन्होंने क्या बताया है, इट इज अ शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल टू इनिशियल पोजीशन। फाइनल टू इनिशियल पोजीशन इट इज ए शॉर्टेड डिस्टेंस, सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, इससे छोटी डिस्टेंस और कुछ भी नहीं हो सकता है, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा और, वेक्टर डेल्टा और से। ठीक है, अब यहाँ पे आप याद रखिए जो डेल्टा होता है बच्चों, जो डेल्टा होता है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज, वो चेंज को फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है डेल्टा। अभी हम बात करेंगे इस पे डेल्टा और डीवी बाई डी पे सब सारी बातें करें, लेकिन जो अभी आप समझिए जो डेल्टा होता है वो बेसिकली चेंज भी बात करता है, यानी डिफरेंस बात करता है। वो हमारा फाइनल टू इनिशियल डिफरेंस भी बात करता है। चेंज मतलब डिफरेंस, उन दोनों में क्या चेंजिंग आई है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या डेवर का मतलब, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। टू क्या होता है, मतलब फाइनल टू इनिशियल के बीच में क्या चेंजिंग हो, जो पोजीशन उसकी है फाइनल और इनिशियल के बीच में क्या उसके चेंजेस आए हैं, वो बेसिकली इस पे बात करता है। ओके बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट हमारा है, उसे मैंने डेल्टा से आर से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अगर बच्चों अगर मैं इसे वेक्टर में रिप्रेजेंट करूं, जो हमारी ओए लाइन है, अगर हमारे क्या है, सबसे पहले हमारा ऑब्जर्वर किसको रिप्रेजेंट किया था, सबसे पहले ऑब्जर्वर ने हमारा किसको देखा था, ओ पॉइंट को, जो हमारा मैंने क्या था, सबसे पहले सैटेलाइट हमारा क्या करेगा, खुद के पॉइंट को डिफाइन करेगा। यानी मेरे जैसे मैंने अपना जीपीएस खोला तो पहले वो मेरे पार्टिकल को डिफाइन करेगा, यानी सबसे पहले उसने क्या किया, मेरा पोजीशन डिफाइन किया, यानी उसको सबसे पहले मेरी तरफ मूव किया, उसका जो मूविंग हुआ, यानी ऑब्जर्वर का, यहाँ पे आप ऑब्जर्वर लीजिए, जो हमारा रेफरेंस ऑफ पॉइंट है वो क्या है, सबसे पहले उसने मुझे डिफाइन किया, तो हमारा सबसे पहले पोजीशन क्या है, वो मेरी तरफ गया, फिर
वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारा किस है, ए टू बी जा रहा है। अब यहाँ पे अगर इसको हम एरो बनाए तो ये एरो हमारा क्या होगा, ऐसे बने कुछ, ए टू बी गया है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसने क्या किया था, जो ऑब्जर्वर था यानी जो सैटेलाइट था, फिर ए को डिफाइन करने के बाद किसको डिफाइन किया था, बी, यानी जो ओ से बी हमारा जो एरो है वो ओ टू बी होगा, यानी ओ बी होगा, ठीक है। थोड़ा बच्चों इसमें फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, थोड़ा सा एरो नहीं दिख रहा है, तो इसमें फिगर को थोड़ा बाहर साइड निकाल रहा हूं, फिगर को थोड़ा मैं साइड निकाल के बता रहा हूं। अब इसको बच्चों मैं मटेरियल्स कर दे रहा हूं, ये सब की कोई जरूरत नहीं है फिगर की, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, अगर मैं इस फिगर को बच्चों बाहर निकालूं तो हमारा फिगर कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। पहले वो कहा ओ से ए की तरफ, जो हमारा सैटेलाइट है, जो हमारा ऑब्जर्वर है, पहले ओ से ए की तरफ, और ये ओ भी हमारा ए से बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, जिसे हम वेक्टर डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा क्या था, R1 है, वेक्टर R1। और फिर हमारा क्या है, सैटेलाइट ने हमें किसको दूसरी बार किसको कोऑर्डिनेट बताया था, बी का, जो हमारा दिल्ली वाला कोऑर्डिनेट है, उसको रिप्रेजेंट किया था। ये हमारा क्या है, इसे हम R2 बोलते हैं, ओके बच्चों। ये हमारा क्या है, बी, ए बी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। हमने क्या बताया था, ट्रायंगल लॉ, अगर आपने वेक्टर पढ़ा है मेरा लेक्चर, तो वहां पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल वेक्टर वाला आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर में हमारा क्या होता है, जब ये हमारा ट्रायंगल एडिशन होता है, जो हमारे स्टार्टिंग एक वेक्टर होता है, वो जब हमारा एंड होता है, तो वहीं से हमारा सेकंड वेक्टर स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा फिगर हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ऐसा फिगर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर बच्चों आप लोगों ने वेक्टर नहीं देखा तो प्लीज जाके मेरे वीडियो को देखिए वेक्टर, वहां पे काफी डीपली बताऊं, काफी अच्छे तरीके से बताऊं सारी वेक्टर के बारे में, क्या होता है, कैसे हमारी एडिशन होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। यहां पे हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज किया है, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या कहता है कि जो हमारी पहला वेक्टर है, जो हमारा पहला वेक्टर है, जब हमारा दूसरा वेक्टर निकलता है तो हमारा किससे स्टार्ट होना चाहिए, पहले के एंड से वो दूसरा वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए। तो ऐसा फिगर हमें कहां पे देखने को मिल रहा है, ऐसा फिगर हमें यहाँ पे देखने को मिला है, जब हमारा ओ से ए पे गया और ए बी पे गया, ठीक है, ए से बी पे गया। तो हमारा क्या है, तो इस समय हमारा क्या होता था, जब हमारा ऐसे होता, ट्रायंगल लॉ वेक्टर में हम क्या करते थे, तो हमारा क्या होता था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू रिजल्टेंट हमारा वेक्टर सी होता था, जो थर्ड वाला वेक्टर बचता था, ठीक है। ये हमारा रिजल्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग जो R2 है वो हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है। रिजल्टेंट के लिए हम क्या लिखते थे, जैसे अब यहाँ पे अगर हम इसको अप्लाई करें तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर R1 प्लस डेल्टा वेक्टर R2, डिफरेंस, सॉरी यहाँ पे डेल्टा R जो कि डिफरेंस है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, R2 के। यही तो हमारा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहता है, ठीक है। अगर बच्चों हम यहाँ पे डेल्टा R, वेक्टर डेल्टा R इक्वल टू लिखें तो क्या लिखेंगे, R1 हमारा शिफ्ट कर जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस R1। यही होता है बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। याद रखिए बच्चों, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा R2, वेक्टर R2 माइनस R1 होता है। बच्चों डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी मैंने पहले ही बताया था, और एक कैसे आया है, मैंने इस फिगर को थोड़ा सा मैंने क्या बाहर निकाल के बताया, कैसे हमारा बॉडी मूव किया था। पहले हमारा जो ऑब्जर्वर था, यानी जो हमारी सैटेलाइट थी, पहले ए को कोऑर्डिनेट बताया था, फिर उसके बाद उसने बी को कोऑर्डिनेट बताया, तब जाके जो हमारा पार्टिकल था ए से बी मूव कर गया। यानी सबसे पहले उसने क्या क्या दो काम किया, पहला स्टेप में उसने इसको डिफाइन किया, दूसरे स्टेप में इसको, तीसरे स्टेप में हमारा ए से बी की तरफ मूव किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया है, तो हमने क्या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, जब हमारा पहला वेक्टर ऐसी पहले वेक्टर जहां पे एंड होता है वहीं से हमारा दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो, यानी हेड टू टेल जहां पे होता है वो हमारा वेक्टर एडिशन होता है। यहाँ पे क्या हेड टू हेड है, तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन हम नहीं लगा सकते, तो वेक्टर एडिशन हमें लगाने के लिए हमें ये दोनों वेक्टर लेना पड़ेगा। तो वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग क्या है, द सम ऑफ टू वेक्टर, सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। यहाँ पे क्या दोनों का सम कितना है, R प्लस डेल्टा R, तो हमारा किसके रिजल्टेंट, हमारा किसके है, रिजल्टेंट वेक्टर R2 है, तो इसको R2 इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे डेल्टा R इक्वल टू हमने क्या लिखा, R2 माइनस R1। बच्चों ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। काफी अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। अगर अब बच्चों यहाँ पे अब हम क्या करें, इसका कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, x1
y1 z1। अब b अकॉर्डिंग लिखे x2 y2 z2। ओके बच्चों, अगर हम इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट पाना चाहें, अगर हम इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकाल, पहली बात तो हम वेक्टर ए बी निकालना चाह रही है, वेक्टर ए बी निकालना चाह रही है, या जिसे आप बोलिए डेल्टा आर, डेल्टा आर हम निकालना चाह रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, डेल्टा वेक्टर आर को हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या है, फाइनल टू इनिशियल में सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, फाइनल टू इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर देता है। जैसे हमारा एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस में ट्रेवल किया है, तो हमारा कैसे निकलेगा डिस्टेंस, x2 माइनस x1। अब ये क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। ठीक है, ये सब बच्चों मैंने वेक्टर में बता दिया है। अगर आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा डाउट हो रहा है तो प्लीज वो जाके लेक्चर एक बार जरूर देखिए, काफी अच्छी तरीके से मैंने बताया है। ठीक है, ओके बच्चों, अब हमारा y कोऑर्डिनेट में कितना चला है, फाइनल टू इनिशियल, फाइनल हमारा क्या है y2 माइनस y1, ये हमारा क्या है y है, तो y के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं j। ठीक है, ओके बच्चों, अब हमारा z एक्सिस में से कितना डिस्टेंस चला है, तो हमारा z एक्सिस में क्या होगा, z2 माइनस z1, और इसके लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सिस में j कैप z k कैप। ठीक है, तो ये हमारा हुआ वेक्टर के फॉर्म में, यानी डेल्टा आर हमारा ये आया है। अब हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, अब हम डेल्टा आर, मॉड डेल्टा आर की बात करें, मॉड डेल्टा आर यानी इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, अंडर रूट, मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई जे के साथ जितने भी वैल्यू दिया होता है उसका स्क्वायर करके, अलग अलग सबका स्क्वायर करके उन सबका सम निकाल लेंगे, उसके अंडर रूट में फिर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इन सबके आई जे के साथ क्या क्या वैल्यू दी है, हमारा क्या है, सबसे पहले x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यही बच्चों होता है हमारा मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यही हमारा होता है। बच्चों ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं, काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बच्चों मैंने कहा है कि जब आज का जो लेक्चर है वो मुझे बस 3 ही चीज खत्म करना है, क्या, पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा लेंथ बन जाएगी वीडियो। अब यहाँ पे जो 2-4 क्वेश्चन लेंगे ना, बहुत लंबा लेंथ बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे स्टेप बाय स्टेप, मुझे एक ही चीज में सब कुछ नहीं खत्म करना है, मुझे काफी डीप में जाके सब कुछ पढ़ाना पड़ रहा है। बच्चों आप लोग समझ सकते हैं कितना डीप में जाके सब चीज को बता रहा हूँ, तो पता है ऑब्वियसली बात है कि इन सब में जब इतना डीपली बता रहा हूँ टाइम तो लगेगा, वीडियो का लेंथ लंबा होगा ही। ठीक है बच्चों, इसमें आप थोड़ा सा डाउट मत रखिए, वीडियो इतना लेंथ बन रहा है, बच्चों आपको समझ में आ जाए बहुत बड़ी बात है। बार बार पढ़ने से अच्छा है कि कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको एक बार अच्छी तरीके से समझ में आ गई बच्चों, वो लाइफ टाइम तक सारी चीजें वो हेल्पफुल रहती है। एग्जाम के बाद छोड़िए, पूरी लाइफ टाइम वो हमेशा याद रहता है। कभी कभार आप भूल भी गए तो थोड़ा सा भी अगर उसके बारे में स्ट्राइक करके माइंड में, पूरी प्रोसेस आपको याद आ जाएगा कि कैसे क्या होता है। यही होता है बेटा विजुअल, यही होता है विजुअल इफेक्ट। जब आप किसी चीज को देखते हैं, समझ जाते हैं, यानी जो आपके इंटरनल पूरी तरह वो घुल जाता है, मिल जाता है, तो वो चीजें आपको थोड़ा सा भी क्या याद होने पे पूरी चीज रिकॉल हो जाती है। ठीक है, यही होता है। अब बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, बच्चों आप लोग इसे नोट करिए। अगर नहीं नोट कर पाए तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट लिख करके लिख रही है, आप नोट लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, पहला कि बच्चों अगर मैं कह रहा हूं कि जो मेरी डिस्टेंस है वो 0 है, अगर मैं कह रहा हूं इफ डिस्टेंस इज 0, इफ डिस्टेंस इज 0 मीन्स इसका मतलब क्या है बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 0 होगा, यानी जो पार्टिकल है हमारी मूव नहीं की है, जो पार्टिकल है हमारी उसने मूव नहीं किया है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हमारी 0 का मतलब क्या है, वो अपने पोजीशन जहां पे वो है वहीं पे है, खड़ी है, यानी उसने मोशन उसने नहीं हुआ, उस समय उसको क्या बोलते हैं, बॉडी एट अ रेस्ट बोलते हैं। उसमें हम बता सकते हैं कि बॉडी हमारी रेस्ट पे है, बॉडी हमारी क्या है या पार्टिकल हमारा क्या है, वो रेस्ट पे है। पार्टिकल हमारा क्या है बच्चों, वो रेस्ट पे है। जैसे
अगर हम इस समय आगरा में ही है, आगरा में ही रह के हमने दिल्ली जाना कैंसिल कर दिया, तो क्या हमने मोशन किया? क्या हमारे कुछ डिस्टेंस आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि मैं जहां था वहीं का रह गया। मैंने दिल्ली जाना कैंसिल कर दिया, तो दिल्ली जाना जब मेरा कैंसिल होगा तो मैं ट्रेवल कहां पे करूंगा? मेरे डिस्टेंस कहां से आएंगे? तो यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस हमारा जीरो होने का मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा जीरो, क्योंकि जब मैंने ट्रेवल किया ही नहीं तो फाइनल टू इनिशियल आने का कोई चांसेस नहीं है। जब मैं ट्रेवल करता तो मेरे कुछ डिस्टेंस आते, कुछ डिस्प्लेसमेंट निकल के आता। अगर मैंने कुछ डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं किया, जो मेरी मोशन है वही एट अ रेस्ट है, तो मुझे कहां डिस्प्लेसमेंट मिलेगा? यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल टू हमारा जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा जीरो होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहां पे आप नोटिस करिएगा। ये हमारा पहला पॉइंट है। अब हम दूसरा पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है कि बच्चों अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यानी डेल्टा वेक्टर डेल्टा आर इक्वल टू जीरो, यानी अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो यहां से आप क्या कह सकते हैं कि क्या बॉडी ने मूव किया या नहीं किया, या बॉडी ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया या नहीं किया? बच्चों यहां पे हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। यहां पे हम कह सकते हैं बॉडी विल बी मोशन और नॉट एट अ रेस्ट, वी कैन नॉट से, वी कैन नॉट से हम कुछ भी नहीं कह सकते कि बॉडी ने मोशन किया है या रेस्ट पे है, क्या है उसकी पोजीशन क्या है, कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो डिस्प्लेसमेंट अगर डेल्टा आर इक्वल टू जीरो है, अगर हम क्या कर रहे हैं कि डेल्टा आर इक्वल टू जीरो है, तो यानी जो हमारा क्या है R2 माइनस R1 है, R2 माइनस R1 है, ये इक्वल टू है, तो यहाँ पे R2 माइनस R1, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? R2 इक्वल टू R1, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है कि जो डिस्टेंस है R1 और R2 वो दोनों सेम है, यानी जो फाइनल, यहाँ पे आप क्या बोलिए बच्चों, इसको फाइनल बोल दिए। अगर आप R2 नहीं बोल पा रहे हैं तो इसको आप फाइनल बोलिए, सबसे सही आप इसको फाइनल बोलिए, क्योंकि आगे आप फाइनल टू इनिशियल पढ़ेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? R फाइनल माइनस R इनिशियल, ये ज्यादा इनिशियल, ठीक है बच्चों। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल टू इनिशियल होता है। फाइनल से इनिशियल के बीच क्या इसका डिस्टेंस क्या होता है, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर बच्चों यहाँ पे डेल्टा आर हमारा जीरो, यानी हमारा क्या होगा? आर फाइनल इक्वल टू आर इनिशियल, यानी यहाँ पे क्या है कि जो हमारा फाइनल पोजीशन है, जो हमारा फाइनल पोजीशन है वही हमारा इनिशियल पोजीशन, यानी यहाँ पे मेरे डिस्टेंस की कोई बात ही नहीं है रे, क्योंकि हो सकता है कि बॉडी हमारा क्या है, यहाँ पे फाइनल टू इनिशियल सब्ट्रैक्ट करना है, यानी फाइनल टू इनिशियल लाना है। यानी हो सकता है कि बॉडी हमारे डिस्टेंस ट्रेवल करके गई, यानी मेरा जो पर्सन है वो ए से बी, यानी आगरा से दिल्ली गया, फिर दिल्ली से आगरा आ गया। तो बच्चों ठीक है, यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट मार्क कहता है फाइनल टू इनिशियल। यहाँ पे क्या है बच्चों? अगर हमारा ए से बी गया, बी से फिर ए पे आ गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो हमारा जीरो हो ही गया। तो इसका मतलब क्या? उसने मोशन नहीं किया? नहीं, उसने मोशन किया है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना किया है? जैसे ए से बी गया, फिर बी से ए पे आया, टू डबल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस उसने डबल, अगर हमारा ए टू बी जाता तो हमारा डिस्टेंस क्या होता? ए बी सी होता, लेकिन उसने रिटर्न भी किया, तो हमारा क्या? बी सी बी डी ए, यानी उसने रिटर्न भी मारा है। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो है तो इसका मतलब वहां पे डिस्टेंस जीरो होगा, ये मैं नहीं कह सकता। ये उस बॉडी के मोशन जब हम निकालेंगे तब हमें पता चलेगा कि उसने ट्रेवल किया है, डिस्टेंस किया है या नहीं किया है, कैसा है उसका मीन्स क्या उसने प्रॉपर्टी है, ये हम उसको वेरीफाई करने के बाद ही बता सकते हैं। क्योंकि हमें ये हो सकता है कि उसने क्या है, जब बॉडी हमारी पूरी एक सर्कल में घूम के फिर से इनिशियल पॉइंट पे आके टिक गई हो, तो वहां पे क्या है, बॉडी हमारी इनिशियल टू फाइनल टू इनिशियल सब्ट्रैक्ट करने पे वो डेल्टा आर हमारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो हमें दिख रहा है जीरो, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं कह सकता कि डिस्टेंस भी हमारी जीरो है। ये दो पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या कि अगर डिस्टेंस जीरो है तो वहां डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो रहा है, लेकिन अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो तो मैं वहां पे ये नहीं कह सकता कि वहां पे डिस्टेंस भी जीरो है। यानी मे नॉट बी की बात आ रही है, यानी मे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मे और मे नॉट की बात आ रही है। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे बात किसकी आ रही है, मे और मे नॉट दोनों की बात हो रही है। यानी वो हो भी सकता है डिस्टेंस जीरो या नहीं भी हो सकता है। ये दो पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कुछ इस पे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि हमें देखना है। ठीक है, जो हमें देखना है
अब बच्चों एक चीजें और यहाँ पे देखिए, एक बहुत चीजें हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको मैं बता रहा हूँ कि उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कि बच्चों आप याद ध्यान देखिए कि कभी भी क्या डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है वो डिस्टेंस से ग्रेटर हो सकता है? आप इमेजिन करिए, जो डिस्प्लेसमेंट हमारा कभी भी क्या डिस्टेंस से ग्रेटर हो सकता है? नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट खुद क्या है, वो मिनिमम सॉर्टेड डिस्टेंस जो हमारे फाइनल टू इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन करता है, मिलाता है। जब वो सॉर्टेड डिस्टेंस खुद भी है तो वो कैसे डिस्टेंस से ग्रेटर हो सकता है? वो तो खुद कह रहा है मैं सबसे छोटा हूं। जब वो सबसे छोटा है तो वो डिस्टेंस से कैसे बड़ा हो सकता है? यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है बच्चों, वो ऑलवेज ग्रेटर किससे होगा? डिस्प्लेसमेंट से। ये आप बच्चों हमेशा याद रखिए कि जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज ग्रेटर भी किससे होगा? डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और आती है बच्चों, यहाँ पे आधी बात है, अधूरी बात है। अधूरी बात सुनना गंदी बात है, पूरी बात सुना करो। अधूरी बात में एक्साइटमेंट होना वो गलत रिएक्शन होता है। ठीक है, पूरी बात सुना करो। अभी यहाँ पे मैंने आधी बात बताया कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट खुद ही कहता है कि मैं तो शॉर्टेज डिस्टेंस हूं, मैं खुद भी सबसे छोटा हूं, तो मैं कैसे बड़ा हो सकता हूं? ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस खुद ही करे, डिस्प्लेसमेंट खुद ही बोल दे अपने आप को मैं तो सबसे छोटा हूं, क्योंकि उसका डिफिनेशन ही बोलता शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, लेकिन कभी कभी ऐसा हमें देखने को मिल जाता है कि जब कोई पार्टिकल हमारी लीनियर में मोशन करता है, लीनियर मतलब किसी एक डायरेक्शन में मोशन करता है। जब कोई बॉडी या पार्टिकल हमारी किसी यूनिफॉर्म या बोलिए ना बोलिए किसी एक यूनिट डायरेक्शन में, यानी इसे आप बोलिए यूनिडायरेक्शन, यानी या तो वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है, या तो हमारा वाई जेड, तीनों में से किसी एक कोऑर्डिनेट मूव कर रहा है, तो उस समय जो चली गई डिस्टेंस होती है, जो टोटल डिस्टेंस होती है, जो टोटल डिस्टेंस होता है बच्चों, टेंस होता है, वो किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट के। आप यहां पे थोड़ा सा इमेजिन करिए बच्चों, काफी मजा आएगा। कि आप सोचिए कि आप घर में बैठे हैं, आप सीधे अपने फ्रेम के जो आपकी बॉडी उसके सीधे में जाइए, अब वहां पे जाके स्टॉप हो जाइए। फिर आप देखिए पीछे वाले पॉइंट से क्या जो आपकी डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है? यस बच्चों, यू आर राइट, आप उसमें सही होंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारी पार्टिकल सिंपल एक सीधी रेखा में मूव कर रही है, बेचा कहीं भी कर्व या कहीं भी मोशन टर्न नहीं ले रही है, तो एग्जैक्टली है कि उसके द्वारा चली गई जो टोटल डिस्टेंस है वही हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। ये रही पूरी डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। तो यानी यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे एक और चीज ऐड करना पड़ेगा कि वो मे और मे नॉट भी इक्वल हो सकता है। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है। कब? जब डिस्टेंस हमारा, जो बॉडी हमारी मूव कर रही है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे, यानी यूनिट डायरेक्शन में मूव करे, जिसे हम यूनिट डायरेक्शन बोलते हैं। वो पार्टिकल हमारे यूनिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमारा पार्टिकल उसमें जो डिस्टेंस होगा वही हमारा टोटल जो हमारा डिस्टेंस होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी जो इसमें अगर हम बताना चाहे बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, और इसको डिस्प्लेसमेंट, सॉरी बच्चों यहाँ पे क्या है, वो मैग्नीट्यूड की बात होता है। यहाँ पे मॉड लेना मैं भूल गया, यहाँ पे एक बात नोटिस करें, थोड़ा बहुत छूट जा रहा है। आप यहाँ पे याद रखिए ये मॉड है बेटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा मॉड लेते हैं तभी उसका मैग्नीट्यूड आता है। और डिस्टेंस हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो इसके लिए हमें क्या है, हमें इसका डिस्प्लेसमेंट का मॉड हमेशा लेना पड़ेगा। ठीक है, हमें इसका मॉड लेना पड़ेगा, जो हमारा रहेगा उसका हम मॉड लेके, यानी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, जो दोनों की मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे आप एक चीज मेंशन कर लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैं मॉड ले रहा हूँ, यानी उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, उसके वेक्टर क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। वेक्टर जो हमारा क्या, देखो ये हमारा वेक्टर वाला है और ये हमारा मॉड वाला है, जो मॉड मैंने लिया। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? मॉड मैग्नीट्यूड की बात करते हैं यहाँ पे। यानी जो हमारा डिस्टेंस का है मैग्नीट्यूड, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से हमेशा छोटा रहेगा या इक्वल रहेगा। कब? जब वो हमारा यूनिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो हमारा जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम ये बोलें कि जो डिस्प्लेसमेंट है कभी बड़ा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से बड़ा हो सकता है, तो ऐसा हो ही नहीं, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये हमारा क्या है? शॉर्टेज डिस्टेंस खुद भी बोलता है। ठीक है बच्चों, यही हमारा था कि जो डिस्टेंस होता है वो अपॉन डिस्प्लेसमेंट, मॉड डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1। ये बहुत बच्चे एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्टेंस अपॉन मॉड डिस्प्लेसमेंट हमारा किसके इक्वल है, वो इक्वल है 1 के। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप नोट करिए, यहाँ पे थोड़ा समझिए क्या कैसे आया है, और इन सब चीजों को फिगर को आप बच्चों दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए। अब मैं यहाँ पे छोटा 1 2 3 नंबर कर लूंगा, फिर मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है, उसके बाद एंड करूंगा आज का चैप्टर। ओके बच्चों, आप लोग इसे प्लीज पहले नोट करिए। ओके बच्चों, आइए थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप समझ लीजिए कि हम जानते हैं बच्चों कि जो हमारा एक्स वाई जो प्लेन होता है, यानी जब हम राइट साइड मूव करते हैं तो हम उसे पॉजिटिव मानते हैं, जब हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं एक्स की तो उसे हम निगेटिव कहते हैं। उसी तरह हम वाई में क्या करते हैं, जब हम अपवर्ड जाते हैं उसे पॉजिटिव बोलते हैं, उस तरह हम डाउनवर्ड जाते हैं उसे निगेटिव बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसको मैं किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब जैसे बच्चों अगर हम मान रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हमारा आया है, कभी हमारा डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव 5 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो डेल्टा डिस्प्लेसमेंट जो आर आया हमारा क्या होता है, आर फाइनल बोलिए, और आर इनिशियल, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इक्वल टू हमारा क्या है 5 है। ठीक है, अब हमारा क्या है, आर फाइनल वेक्टर आर फाइनल हमारा क्या हो जाएगा 5 प्लस आर इनिशियल वेक्टर आर इनिशियल। यहाँ पे आप कुछ देखने को मिल रहा है बेटा, जो बच्चों हमारा आर फाइनल है वो प्लस आर इनिशियल से, आर प्लस कितना है 5 और प्लस इनिशियल से, वो इनिशियल से अपने क्या है 5 मीटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ गया है, यानी आगे की तरफ मूव करने का मतलब क्या है, वो हमारा बॉडी क्या है, पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव किया है। बच्चों अगर हम मान लीजिए टाइम t इक्वल टू 0 में जो डिस्प्लेसमेंट जो उसका r इनिशियल है वो क्या है 0 है, अगर टाइम t में क्या है कुछ समय बाद वो क्या है, उसका फाइनल पोजीशन क्या है टाइम t में, टाइम t इक्वल टू t1 में, टाइम t इक्वल टू t1 में वो कहां पे पहुंच गया है, r फाइनल उसका क्या है, r फाइनल यहाँ पे सॉरी वेक्टर r फाइनल वो क्या है 5 प्लस r इनिशियल। ठीक है, यानी अगर उसका इनिशियल यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 5 प्लस 0 यानी वो 5, यानी यहाँ पे अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी जो इसका डायरेक्शन है वो एक्स के इस डायरेक्शन में होगा, यानी एक्स के इस डायरेक्शन राइट हैंड साइड में मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि अगर हम पॉजिटिव अगर डिफरेंस यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव आता है तो उस समय हमारा क्या होता है, पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करता है। बच्चों अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल हमारा पहुंचा है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज मैं बताना जा रहा हूँ इसे आप ये समझिए कि जब कोई पार्टिकल यानी जो पर्सन हमारा यहाँ पे पहुंचा है तो हम इस वक्त इसकी वेलोसिटी को डिफाइन यहाँ पे नहीं कर सकते। हम यहाँ पे इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन को हम नहीं बता सकते कि वो हमारा राइट में जा रहा है कि लेफ्ट में जा रहा है। अभी हम जब इसका न्यूमेरिकल लेंगे वेलोसिटी का तब वहां पे आपको बताएंगे कैसे। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इस समय जो पार्टिकल यहाँ पहुंचा है हम उस समय उसके पार्टिकल को आप ये नहीं बता सकते कि ये पार्टिकल लेफ्ट में जा रहा है कि राइट में जा रहा है, कि ये लेफ्ट में मूव करेगा कि राइट में मूव करेगा। ये हम किसके बताएंगे, जब हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। हम अभी से इसकी डायरेक्शन बारे में अब हम नहीं बता सकते कि ये राइट जा रहा है ये मूव जा रहा है। हम बस डिस्प्लेसमेंट से हम एक ही बार उसके पोजीशन को बता सकते हैं कि जो फाइनल पोजीशन है वो हमारा कहाँ पे है। अब उसके फाइनल के बाद जो पोजीशन आता है, जैसे हमारे आगे जो पोजीशन है उसके बारे में जब हम वेलोसिटी पढ़ेंगे तब हम वेलोसिटी के थ्रू हम इसको बताएंगे कि हमारा फिर से इस पे रिवर्स आ रहा है कि फॉरवर्ड जा रहा है, कहाँ पे कैसे इसकी पोजीशन है। अब हम उसके क्या बताएंगे, जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारा कभी डेल्टा आर यानी जो चेंज इन पोजीशन है हमारा वो हमारा क्या है माइनस में मिल जाए, -2 हो जाए, तो इस समय जो आर फाइनल होगा वेक्टर आर फाइनल होगा क्या हो जाएगा, आर वेक्टर आर इनिशियल -2। ठीक है, यानी जो क्या है अगर हमारा इस समय यहाँ पे अगर t इक्वल टू 0 पे आर इनिशियल हमारा क्या है वो 0 है, तो t इक्वल टू t1 पे आर फाइनल हमारा वेक्टर आर फाइनल क्या हो जाएगा आर इनिशियल -2, यानी 0 में से -2 सेपरेट करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा -2। यानी अब बॉडी पार्टिकल हमारा क्या है लेफ्ट हैंड यानी एक्स के लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी नेगेटिव साइन की तरफ जा रही है, यानी जो मोशन होगी हमारी अब ऐसी होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे बस बताने का तरीका है कि कैसे हम डिस्प्लेसमेंट को पहले हम डिफाइन करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जो फाइनल पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हम कहाँ पे पहुंचे, पॉजिटिव में जा रहे हैं निगेटिव में जा रहे हैं। यही चीज हम वाई एक्सिस के साथ कर सकते हैं, यही चीज हम जेड एक्सिस सबके साथ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा क्या है कि हमारा डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट कैसे क्या आ रहा है।
ओके बच्चों, तो ये थी हमारे यहाँ तक की। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, अब हम एक न्यूमेरिकल लेंगे, उससे हम समझेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, सपोज दैट बच्चों ये हमारा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कोई पार्टिकल है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन फर्स्ट में क्या कर रहा है, इन फर्स्ट मोशन, मूविंग इन फर्स्ट डायरेक्शन इस क्या है, ईस्ट में कितना मूव कर रही है वो, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रही है। फिर जो इसका सेकंड मोशन है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में। ठीक है बच्चों, जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है, एक पार्टिकल है जो उसकी सबसे पहले उसने क्या 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में गया, फिर वो क्या है 10 मीटर पर सेकंड से वो नॉर्थ में गया। मेन क्वेश्चन हमारा ये। ठीक है, अब बताना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों अगर आप क्वेश्चन समझ गए काफी अच्छी चीज है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को जानना है हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको हमारा क्या, पहले आप नॉर्थ साउथ ईस्ट ड्रॉ कर ले, क्योंकि बच्चों को बहुत थोड़ा इसमें दिक्कत होता है, क्या हमारा नॉर्थ होता है, क्या साउथ होता है, क्या ईस्ट होता है। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। ठीक है, उसने सबसे पहले मोशन क्या किया, हमारा ईस्ट डायरेक्शन में किया है। ईस्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, और नॉर्थ को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो के हमारा होता है उसको हम इसमें बात नहीं करते, उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्थ साउथ में हमारा फोर डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, पहला जो मोशन था हमारा वो क्या था कि पहले वो कहां पे गया, ईस्ट में कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 आई, क्योंकि वो क्या गया, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। फिर उसके क्या किया है, नॉर्थ में मूव किया है उसने, दूसरा पोजीशन उससे क्या है, नॉर्थ में गया है। नॉर्थ में कितने गया है, 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से गया है, किसमें गया है, नॉर्थ में। तो इस समय इसको हम अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करना चाहे तो क्या होगा, 10J। ठीक है, अब हमें बताना है कि उसके डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस बच्चा आपको आराम से तुरंत मिल जाएगा। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे आराम से, इसमें कोई लॉजिक नहीं, कोई ज्यादा सोचना नहीं है। टोटल पाथ ऑफ ट्रेवल टाइम, टोटल पाथ ऑफ डिस्टेंस, जितना उसने ट्रेवल किया है, ठीक है, जितना उसने फाइनल टू इनिशियल जाने में कितना उसने टोटल पाथ ट्रेवल किया है, उसका सम आप बता दीजिए, वही हमारा। तो पहले कितना गया, 10 मीटर गया, और फिर 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 मीटर कितना गया, 1 मीटर कितना गया, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे t=1 है, t=1 यानी एक सेकंड उन्होंने चला है। ठीक, इसको मेंशन कर दिए, t=1, वह 1 सेकंड में उन्होंने ट्रेवल किया, यानी 1 सेकंड में वो हमारा 10 मीटर जा रहे हैं, यानी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यानी 1 सेकंड में उसने 10 मीटर ट्रेवल किया। तो 2 सेकंड में कितना, यानी 10 मीटर पर सेकंड की हिसाब से वो नॉर्थ में गए। टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 10 + 10, वो कितना हो जाएगा, 20 मीटर। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है बच्चों, ये हमारा डिस्टेंस है। और जो 10 मीटर पर सेकंड से आई, इसकी वेलोसिटी है, ये इसकी वेलोसिटी है, कितने वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। तो 10 मीटर पर सेकंड, उसने कितने टाइम, 1 सेकंड लिया है, 1 सेकंड बाद फिर टर्न मार लिया, 1 सेकंड बाद उसने टर्न ले लिया है, तो नॉर्थ में मूव कर रहा है। तो 1 सेकंड बाद उसने मूव किया है, तो उसकी वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी सेम है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना हुआ, फिर उसने 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, 10। अब हमें बताना है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। अब बात करनी है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ रूल। तो हमारा क्या कहता है, जो हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ रूल कहता है वो हमारा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम उसको निकालेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा आर। डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा आर बोलते हैं। तो डेल्टा आर हमारा क्या हो जाएगा, बच्चों, डिस्प्लेसमेंट 10, फाइनल हमारा क्या है, 10J। यहाँ पे अगर हम देखें तो डिस्टेंस हमारा क्या है बेटा, 10J, ये डिस्टेंस है, और जी हमारी वेलोसिटी है। यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत होइएगा,
ये 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी, आप यहाँ पे भी समझ जाएंगे यूनिट से भी कि मीटर पर सेकंड है, ये स्पीड है, वेलोसिटी उसकी, और ये सब क्या है, ये सब 10 मीटर, और जो ये 10 आई है 10 जे है, ये उसकी डिस्टेंस है। तो हमारा कितना है 10 जे, फाइनल हमारा क्या है 10 जे, हमारा क्या था आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ओके बच्चों, तो हमारा क्या हो जाएगा आर फाइनल 10 जे माइनस 10 आई, ये हमारा वेक्टर वाला, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इसके मैग्नीट्यूड को निकालेंगे तभी तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या आ जाएगा, एक्स और आई के साथ जो भी कॉम्पोनेंट दिया है, कॉन्टेंट दिया उससे क्या कहते हैं उसका स्क्वायर करके आपस में ऐड करेंगे। वाई के साथ क्या है 10 है और जे के साथ भी 10 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा मीटर में। देख लीजिए जो मैग्नीट्यूड हमारी आई है 10 अंडर रूट 2 मीटर, यही हमारी क्या होगी बच्चों डिस्प्लेसमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं, सेकंड एग्जांपल अपना लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया है कि एक पार्टिकल है, जो पहले एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल सबसे पहले क्या करिए 12 मीटर किस डायरेक्शन मूव कर रही है ईस्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद 5 मीटर उसने कहा चला नॉर्थ में। ठीक है, और फिर 30 मीटर जो है उसने नॉर्थ से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया, नॉर्थ से अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्ड डायरेक्शन यानी ऊपर की तरफ। यानी बच्चों पहले उसका मोशन क्या था 13 मीटर उसने ईस्ट चला, फिर 5 मीटर उसने नॉर्थ में मूव किया, फिर 13 मीटर क्या है उसने हमारा वर्टिकली, जैसे हमारा नॉर्थ है, ये हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ से वर्टिकली उसने मूव किया, यानी वो किस में जा रहा है अपना जेड एक्सिस में। नॉर्थ अपवर्ड मतलब जैसे बच्चों हमारा क्या है ये एक्स और वाई है, जब ये एक्स वाई चलने के बाद जब वो अपवर्ड आएगा बच्चों, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ हमारा क्या जेड एक्सिस मिलेगा, यानी उसकी जो मोशन है वो हमारा किसमें है जेड एक्सिस में जा रहा है, वो हमारा किसमें है जेड एक्सिस की बात कर रहा है। अपवर्ड मतलब वो अपवर्ड जैसे हमारा क्या है नॉर्थ साउथ ईस्ट और नॉर्थ में चलने के बाद जब बेटा वो हमारा अपवर्ड जा रहा है तो हमारा क्या है वो जेड डायरेक्शन की बात कर रहा है। अपवर्ड में वो ऊपर की तरफ जेड डायरेक्शन में जा रहा है। जब यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन बोलता है तो डाउन मतलब माइनस जेड डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे आप याद रखिए अपवर्ड और डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है, बेसिकली रिलेटेड है हमारा जेड डायरेक्शन से। अपवर्ड मतलब मूव कर रहा है तो हमारा जेड के पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है, और डाउनवर्ड मतलब जेड के निगेटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है। क्योंकि इसके नीचे ऊपर नीचे जाने का मतलब क्या है, ये हमारा एक्स है ये वाई है, इसके ऊपर नीचे तो हमारा जेड ही होगा क्योंकि हमारा जेड एक्स ही तो बनता है। ये हमारा एक्स वाई जेड तीनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये हमारे क्या दूसरे पर इसके परपेंडिकुलर, तो हमारा जेड होगा इसके परपेंडिकुलर। अगर यहां से उसके ऊपर ये हमारा क्या है नॉर्थ पहुंचा, जैसे हमारा क्या है मैं फिगर बना रहा हूं पहले, ठीक है बच्चों, ये हमारा कुछ फिगर है। यहाँ पे हमने पहले क्या किया 10 मीटर हमारा 12 मीटर उसने क्या किया ईस्ट की तरफ मूव किया, फिर उसकी तरफ नॉर्थ में गया कितना 5 मीटर नॉर्थ में गया। अब क्या है 12 मीटर 13 मीटर उसने क्या जेड डायरेक्शन अपवर्ड बोला, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ ऐसे आया, तो थोड़ा इसको अपवर्ड हम यहाँ पे 2D डायमेंशन हमारा फिगर है तो इसलिए हम 3D को नहीं दिखा सकते, इसलिए अपवर्ड को थोड़ा हम यहाँ पे इंक्लाइन कर दे रहे हैं, जैसे हम जेड एक्सिस को थोड़ा सा यहाँ पे इंक्लाइन कर दे रहे हैं, तो ये हमारा जेड डायरेक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कि जो हमारा ये है जेड डायरेक्शन है, सपोज यहाँ पे जेड डायरेक्शन है। ओके बच्चों, ये हमारा 12 है, ये 5 है, ये 13 है, 30 मीटर। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बताना क्या है डिस्टेंस बतानी है, टोटल डिस्टेंस नहीं पता है, और डिस्प्लेसमेंट बताना है। दोनों चीजें हमें बतानी है बच्चों। ठीक है, बहुत इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं, देखने में काफी टफ लग रहा है। और बच्चों आप सोच रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन लिखा क्यों नहीं ऐसे, काफी क्या डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो बच्चों हो सकता है मैं थोड़ा क्या है अभी आपकी वीडियो में जब आप देखेंगे तो मैं नीचे रेफरेंस में हो सकता है अगर मेरे पास पॉसिबल, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बनाया, थोड़ा क्वेश्चन बनाना पड़ता है और उसका मैं लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो काफी लंबा जाता है, तो इसलिए थोड़ा मैंने क्या किया इसे डायरेक्ट लिखा है। आप समझ लीजिए क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन के भाव है। ठीक है, अब हमारा क्या है 12 और 5 है, 12 5 हमारा है, तो अगर हमारा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ट्रेवल हमारा कितना किया 12 किया है, 5 किया है, 30 किया है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा बेटा 12 5
प्लस 30, यानी जो फाइनल टू इनिशियल उसके डिस्टेंस में प्रॉपर फॉलो किया वो कितना हो जाएगा 12, 5, 30। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30 मीटर, यानी जो उसकी टोटल डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है उसकी टोटल डिस्टेंस है वो हमारा क्या है 30 मीटर बच्चों। ओके, अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट बच्चों ये हमारा क्या है, अगर हम सबसे पहले जो हमारा 12 और 5 यानी जो x और y पे है, अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट निकालें तो उसका डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होगा, ये हमारा क्या है, ये i है, ये हमारा j है, ये हमारा i और j है, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम निकालें तो क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आ जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल 5j माइनस 12j 12i, ठीक है। ये हमारा वेक्टर के फॉर्म है। ये कहां पे, अगर हम इसको a b c d करें तो ये हमारा क्या है, ac का है, वेक्टर ac का है। डिस्प्लेसमेंट है, जैसे आप बोलिए डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है r1, इसको आप बोलिए डिस्प्लेसमेंट r1, वो उसका क्या है 5j माइनस 12i, ये हो गया, ठीक है। ये इसका, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड हमारा क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर आप इसे निकालेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेट 30 का स्क्वायर आता है, तो 30 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, तो हमारा बाहर 30 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 30 मीटर आएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या है, जो इसका रिजल्टेंट आया वो हमारा क्या है 30 मीटर, ठीक है। 30 मीटर हो गया। अब हमें क्या है, अब हमारा क्या है, अगर हम इस देखें, इसको ट्रायंगल को देखें तो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है क्या r1, इसको और हम ACD को देख रहे हैं, ACD को देख रहे हैं। जब हमारा ACD को देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या, अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट हमारा क्या कुछ ऐसे जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा कुछ ऐसे। अगर आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा है बेटा तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। अगर आपने मैंने जो वेक्टर बताया था तो अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो वेक्टर है वो क्या है 13 और 30 है। अगर हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालें, इस पूरे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, टोटल डिस्प्लेसमेंट मेन की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, क्योंकि बच्चों ये क्या है, ये हमारा z डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमारा k है, ठीक है। अब आई के हमारा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे के हमारा क्या है, ये हमारा क्या है बेसिकली, इसके आई जे का क्या है, पर ये इसको क्या है, इसका x और y का जो निकाले x और y का रिजल्टेंट आया वो 30 है, और ये हमारा अगर अपवर्ड जा रहा है, जो डायरेक्शन जा रहा है, तो इसको अगर हम निकालेंगे 30 है। तो अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं बच्चों तो थोड़ा सा अगर आप विजुलाइज करेंगे समझ जाएंगे इसमें क्या थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट भी निकाल रहे हैं तो कोई दिक्कत ज्यादा इसमें होने वाली बात नहीं है। तो इसका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट रिजल्ट 30 अंडर रूट 2, ये हमारा मेसर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। यही होता है, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा इसको सॉल्व करने में, कि सर ये तो 12 मीटर गया, 5 गया, ये 30 मीटर गया, ठीक है, इसका हमने रिजल्ट निकाला है, समझ में आया। यहाँ तक आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा कैसे हमने 30 और 30 जो जेड हमारा अपर डायरेक्शन में कैसे हम उसको रिजल्टेंट कैसे फाइनल आउट कर दिया, ठीक है बच्चों। जब आप देखेंगे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन की ग्रोथ बढ़ेगी तो आप समझ जाएंगे कैसे इस चीज। आज तक हमारा यहीं पे है, ठीक है। आगे हम जो पढ़ाएंगे हमारा वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। अभी तक जो हमारा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन के बारे में काफी लंबा लेंथ का वीडियो बन गया। ओके बच्चों, और देखिएगा जो भी डाउट है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर फिर डाउट वीडियो को रिवाइंड करने के बाद फिर से देखने के बाद अगर आपको डाउट नहीं क्लियर हो, प्लीज उसको वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्या डाउट है, उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और बच्चों, और प्लीज इसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अच्छा लग रहा है इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए, इसको शेयर करवाइए जल्दी जल्दी, और सब्सक्राइब जल्दी से सब्सक्राइबर होंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमें भी। ओके बच्चों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।